नमस्कार, मैं हूं सोनाली भदौरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नमस्ते बिहार। एक ऐसा शो जो सिर्फ खबर नहीं, बिहार की हर रचना, उसके अस्तित्व और उसकी चेतना आप तक लेकर आता है। जहां बात होती है विकास की, संभावनाओं की और उन कहानियों की जो बिहार को खास बनाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बिहार का छपरा जिला, जहां कभी आजादी की लड़ाई की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां मशीनों की आवाज गूंज रही है। विकास की रफ्तार दौड़ रही है। छपरा का मड़ौरा, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था, अब भारत की औद्योगिक क्रांति की नई इबारत लिख रहा है। यहाँ की वेबटेक डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सिर्फ लोकोमोटिव नहीं बना रही, बल्कि मेक इन इंडिया के सपनों को ट्रैक पर दौड़ा रही है। भारतीय रेलवे को नई रफ्तार देने वाला ये संयंत्र अब भारत को वैश्विक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ये फैक्ट्री वेबटेक इंक और भारतीय रेलवे का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें वेबटेक का 76% और रेलवे का 24% शेयर है। 2018 में स्थापित ये संयंत्र अब तक 729 शक्तिशाली डीजल इंजन बना चुका है। इनमें 4500 HP के 545 और 6000 HP के 184 इंजन शामिल हैं। पहली बार भारत के किसी राज्य से वैश्विक बाजार के लिए लोकोमोटिव इंजन का निर्माण और निर्यात हो रहा है। 26 मई 2025 को दक्षिण अफ्रीका के गिनी देश के 3 मंत्रियों ने संयंत्र का दौरा किया था। इसके बाद 140 लोकोमोटिव इंजनों की डील फाइनल की गई थी। इसका नाम रखा गया था कोमो। ये डील करीब 3000 करोड़ रुपए की है। मड़ौरा के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की नई भूमिका का प्रमाण भी है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये उस सोच की मिसाल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकसित बिहार दोनों एक साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मड़ौरा आज कह रहा है कि बिहार अब सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी रचेगा। उत्तर बिहार की व्यावसायिक राजधानी मुजफ्फरपुर सिर्फ लीची और शिक्षा के लिए ही नहीं, अब हवाई यातायात के नक्शे पर भी एक नई पहचान बनाने जा रहा है। वर्षों से लंबित पताही एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आखिरकार हरी झंडी मिल चुकी है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को स्वीकृति दे दी है और इसके साथ ही मुजफ्फरपुर वासियों का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी थी। रनवे, टर्मिनल और एयरपोर्ट परिसर का तकनीकी निरीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। रनवे, टर्मिनल और एयरपोर्ट परिसर का तकनीकी निरीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। अब सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इस एयरपोर्ट के निर्माण से न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जैसे जिलों को भी बड़ी राहत मिलेगी। व्यापार, पर्यटन और मेडिकल सुविधाओं तक सीधी पहुंच, सब कुछ अब ज्यादा सुलभ होगा। पताही एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर भारत को कनेक्टिविटी के नए युग में ले जाएगा। यहाँ से राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे महानगरों तक सीधी उड़ानें संभावनाएं बनेंगी। पटना, जहाँ सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, बदलाव का संकेत बन चुकी हैं और अब बिहार की राजधानी से दक्षिण बिहार का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश को एक और बड़ी सौगात दे दी है। कुल 1400 करोड़ में बनकर तैयार हुआ पटना महुली एलिवेटेड हाईवे रोड, जिसका उद्घाटन हाल ही में उन्होंने किया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं, एक नई राह है, विकास की, सुविधा की और समय की बचत की। इस एलिवेटेड रोड के चालू होते ही पटना से दक्षिणी जिलों की कनेक्टिविटी अब और तेज हो गई है। घंटों का जाम अब इतिहास बनने जा रहा है। ये परियोजना बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई छलांग मानी जा रही है। ये न सिर्फ शहर की भीड़ भाड़ कम करेगा, बल्कि दक्षिण बिहार के जिले जैसे जहानाबाद, अरवल, गया और औरंगाबाद तक का सफर भी तेज कर देगा। पटना महुली एलिवेटेड रोड एक संकेत है कि बिहार अब रुकता नहीं, दौड़ता है। ये सड़क सिर्फ कंक्रीट की नहीं, बल्कि उम्मीदों की बनी है, जो लोगों के समय, सुविधा और सपनों को एक नई रफ्तार दे रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस शो में इतना ही।
हम फिर हाजिर होंगे बिहार की प्रगति और परिवर्तन से जुड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।